का धन्यवाद हो कि आज के इस दिन में परमेश्वर के संदेश को लेके फिर से आप लोगों के बीच में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। और आज एक हम वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ी देर वचनों को सुनेंगे। न्यायों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 10 पद। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। इसलिए इज़राइली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। उसके बाद हम 13 पद तक उसी बात को पढ़ते हैं। फिर 14 पद कहता है, इसलिए यहोवा का कोप इज़राइलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया और उन्हें लूटने लगे और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहरना है। एक पीढ़ी के लोग जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, वे लोग ना परमेश्वर को जानते थे, ना परमेश्वर के कामों को जानते थे। उसका रिजल्ट क्या हुआ? इस कारण से उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और वो काम करने लगे जो परमेश्वर ने उनको करने के लिए मना किया था। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर परमेश्वर को ही त्याग कर परमेश्वर की आराधना करने के बजाय किसी और की आराधना करने लगे। और इस कारण से, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उनके ऊपर क्रोध आया, परमेश्वर का गुस्सा आया। और परमेश्वर का गुस्सा आने के कारण से परमेश्वर ने उनको लुटेरों के हाथ में जाने दिया और शत्रुओं के अधीन उनको कर दिया। शत्रु लुटेरे हमेशा उनको अधीन करना चाहते थे, उनको लूटना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको सुरक्षा का बाड़ा में रखा था। इस कारण से वो लूट नहीं पा रहे थे। लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर को ही त्याग दिया तो परमेश्वर का वचन कहता है उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया। मेरा संदेश ये है, आज कोई आपका अपना खतरे में है, डेंजर जोन में है। एक बात हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम शुरू से देखें, संक्षिप्त में देखें तो मैं आपको बताऊं, ये लोग अभी कनान देश में हैं जहाँ पे परमेश्वर ने उनको पहुँचाया। इससे पहले मूसा के साथ मिस्र की गुलामी से निकले हुए सारे लोग जंगल में ख़त्म हो गए और उसमें से जो बचे थे वो बचे हुए लोग यहोशू और कालेब थे जो मिस्र की गुलामी से निकले। बाकी सब लोग जंगल में ढेर हो गए और उनके बच्चे लोग फिर यहोशू की अगुवाई में आगे बढ़े। मूसा की अगुवाई तक कुछ लोग, बड़े हुए लोग वहीं पे समाप्त हो गए। मूसा भी समाप्त हो गया क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को उसने भी तोड़ा था। और दूसरा, मूसा के बाद यहोशू अगुवा बना। यहोशू को परमेश्वर ने अगुवाई का जिम्मेदारी सौंपा और यहोशू ने मूसा के पश्चात वहाँ से लेके कनान पहुँचाने तक यहोशू ने अगुवाई किया। अब मूसा के समय के लोग समाप्त हो गए। यहोशू के समय के सब लोग समाप्त हो गए और यहोशू के समय के कुछ वृद्ध लोग थे, बूढ़े लोग थे, वे भी समाप्त हो गए। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है उसके बाद एक और पीढ़ी हुआ जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, ना परमेश्वर के कामों को जानते थे। बाकी सब लोग जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था। यहोशू के साथ रहने वाले लोग, यरदन नदी उनके लिए उल्टा बहा, उन्होंने देखा। परमेश्वर ने इस चमत्कार को किया। यरीहो का दीवार गिर गया, परमेश्वर की इस चमत्कार को उन्होंने देखा। 5 एमोरियों के राजाओं को परमेश्वर ने हरा दिया, इस चमत्कार को भी उन्होंने देखा था। केवल इतना मात्र नहीं, और भी चमत्कार। और इस चमत्कार को अनुभव किया और बाकी चमत्कारों को उन्होंने सुना। किससे सुना? अपने माता पिता से सुना, क्योंकि परमेश्वर का नियम था। लेकिन इस पीढ़ी के लोग, जिन्हें इजरायली हम लोग कहते हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के पवित्र प्रजा, जिनके द्वारा भूमंडल के सारे कुल के लोग आशीष पाने का आशीष देने का परमेश्वर ने निर्णय लिया था, इसी पीढ़ी के लोग परमेश्वर को नहीं जानते। सोचने वाली बात, आश्चर्य करने वाली बात, परमेश्वर के लोग कहलाने वाले लोग ही परमेश्वर को नहीं जानते।
परमेश्वर के कामों की चर्चा सारे जगत में करने वाले लोग ही परमेश्वर के कामों को नहीं जानते। इस कारण से उन्होंने परमेश्वर को त्यागा। परमेश्वर को जो व्यक्ति नहीं जानता है और परमेश्वर के किए गए उपकार को नहीं जानता है, वो एक ना एक दिन परमेश्वर से अलग होता ही है, दूर जाता ही है, भटक जाता ही है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो कोई परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर के किए गए उपकारों को नहीं जानता, वो एक दिन परमेश्वर को छोड़ देता है, त्याग देता है। उसके पीछे उसका बहुत सारा बहाना होता है। ये इजरायली लोग भी परमेश्वर को ना जानने के कारण से परमेश्वर का भयानक गुस्सा उनके ऊपर आया, परमेश्वर का भयानक गुस्सा उनके ऊपर आया। अब एक सवाल आप अपने आप से कीजिए, ये कैसा संभव है कि परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं? ये कैसे संभव है परमेश्वर के संतान ही परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, परमेश्वर के चमत्कारों को नहीं जान रहे हैं, परमेश्वर के उपकारों को नहीं जान रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने पहले से ही उनको व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय में आदेश दिया था कि परमेश्वर को और परमेश्वर के किए गए उपकारों को अपने बाल बच्चों को बताना। पर्वों को जो दिया था, परमेश्वर ने आदेश दिया था कि तुम्हारे बाल बच्चों को पर्वों के विषय में बताना, क्या क्या पर्व क्यों मनाते हैं, रीजन क्या है, उसको बताना। जो जो चमत्कार किया था, उस चमत्कार के जगह में कई जगह में चिन्ह के रूप में वेदियों को बनाया गया था, ताकि जब बच्चे आगे के वर्षों में पूछे तब बताना कि ये वेदी क्यों है। ऐसे ऐसे चमत्कार को करते करते प्रभु ने ये संदेश दिया था। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय में क्या संदेश दिया था, उस संदेश को हम पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 4 पद में ये उनके पूर्वजों को परमेश्वर ने संदेश दिया था। याद रखिए, परमेश्वर के संतानों को, इन बच्चों के पूर्वजों को परमेश्वर ने संदेश दिया था। 3 संदेश। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, यहोवा हमारा परमेश्वर है, उसके सिवा कोई परमेश्वर, यहोवा एक ही है। 3-4 परमेश्वर यहोवा नहीं है, यहोवा एक ही है, वो हमारा परमेश्वर है। दूसरा संदेश, उसी परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना। क्या से है? सारे मन, सारी जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तीसरा, जो आज्ञाएं मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वो आज्ञाएं तेरे मन में बनी रहे, यानी कि उस आज्ञाओं का पालन करना। तो 3 आदेश परमेश्वर ने विशेष करके इस पीढ़ी के लोगों के पूर्वजों को दिया था। लेकिन 4था आदेश भी परमेश्वर ने दिया था। वो 4था आदेश क्या है मालूम? कि किन बातों को जो ऊपर की 3 बातें हैं, यहोवा परमेश्वर हमारा एक ही परमेश्वर है, उससे प्रेम रखना, उनकी आज्ञाओं को अपने मन में बनाए रखना, इन बातों को अपने आने वाले पीढ़ी को बताना, अपने बाल बच्चों को बताना। और क्या करना? ये आज्ञाओं को उन्हें क्या करना? समझाकर सिखाया करना। केवल बोलना नहीं है। पर्व के दिन केवल बोल दिए खत्म नहीं हो रहा है। किसी दिन बच्चा पूछा उसी दिन बताना है? नहीं 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 नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उनको, बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। बताना भी है, बताने के बाद वो नहीं समझ रहा है तो उसको समझाना है, समझाना जरूरी है। उसके बाद बोलना है, सिखाना है। बोलना भी है, समझाना भी है, सिखाना भी है। क्या बात? ऊपर की 3 बात। फिर उसके बाद बोलता है कब कब समझा कर सिखाना है? घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हर समय, चाहे वो आप घर में रहो, चाहे आप मार्ग में रहो, चाहे आप लेटते समय हो, चाहे उठते समय हो, हर समय इनकी चर्चा किया करना। चर्चा करते रहो, अपने बाल बच्चों के साथ चर्चा किया करना। एक दिन में वो सब उसके मन में नहीं आएंगी, इसलिए डेली इन बातों का चर्चा किया करना। 3 बातों का चर्चा करने के विषय में हम देखते हैं। देखिए, इतना सुंदर बात परमेश्वर ने अपने बच्चों को, इजरायलियों को दिया था कि मैं जो तुमको बता रहा हूँ ये अपने बाल बच्चों को बताना, और जो बाल बच्चों को तुम बताओगे तब उनको भी ये सिखाना कि वो अपने बाल बच्चों को भी ये बताएं।
अब जिस समय में परमेश्वर ने आदेश को दिया था, मूसा के समय उन्होंने कैसे मिस्र की गुलामी से निकला वो अनुभव किया, लाल समुद्र 2 भाग हुआ अनुभव किया, चट्टान में से पानी निकला वो अनुभव किया, ऐसे बहुत सारे चमत्कार को उन्होंने अनुभव किया, फिर भी उन्होंने विश्वास में डगमगाया और जंगल में ढेर हो गए। मूसा भी जंगल में खत्म हो गया। तो देखिए, परमेश्वर के कामों को देखकर भी इन लोग विश्वास नहीं किए, इस कारण से जंगल में ढेर हो गए। अब हम देखते हैं उसके बाद जो पीढ़ी हुई, उन्होंने अपने बाल बच्चों को बराबर सिखाया था, इस कारण से वो बाल बच्चे लोग जो यहोशू की अगुवाई में चल रहे थे, उन्होंने भी परमेश्वर के इस वचन का कम से कम पालन किया। ऐसा नहीं है कि पूरा पालन किया, कई जगह में हम देखते हैं, न्यायों की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो उनका तो एक रीति बन गया था, सुख के समय परमेश्वर को भूल जाते थे और परमेश्वर उनको थोड़े समय छड़ी चलाता था, तब उनको याद आता था, फिर परमेश्वर उनको बंदवाई से छुड़ा लेता था और फिर कुछ समय के बाद फिर परमेश्वर को भूल जाते थे। ऐसे ही चलता था। लेकिन मेरे प्रियो, अब ये जो पीढ़ी के लोग हुए, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इन्होंने तो परमेश्वर को पहचाना ही नहीं, परमेश्वर को जानते ही नहीं, परमेश्वर के कामों को क्या जानेंगे। उन चमत्कारों को जो मूसा और उस समय के पीढ़ी के लोग अनुभव किए, उन चमत्कारों को यहोशू और उस पीढ़ी के लोग जो अनुभव किए, उनके माता पिता ने जो अनुभव किया, उस परमेश्वर के बारे में इन लोग कुछ भी नहीं जानते। क्यों मेरे प्रियो? देखिए, परमेश्वर ने एक नियम ठहरा दिया था, मैं तुमको जो सिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये अपने बाल बच्चों को बताना, तुम्हारे बाल बच्चे उनके बाल बच्चों को बताएंगे, उनके बाल बच्चे उनको बाल बच्चे को बताएंगे, एक दूसरे पे इसको बताते जाना और मेरे प्रियो समझाते जाना, सिखाया करना प्रभु के वचन में लिखा है। लेकिन इस पीढ़ी के लोग क्यों नहीं जाने? इसका साफ मतलब ये है क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं। उनके माता पिता ने परमेश्वर एक है, परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर का आज्ञाओं को अपने मन में रखना है, उसके अनुसार चलना है, इस आदेश के बारे में उनके माता पिता ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? उसका कारण ये है, इजराइली लोगों का आदत ऐसा होता था, थोड़े समय जब दुख है परमेश्वर को पुकारते थे, सुख है तो परमेश्वर को भूल जाते थे। परमेश्वर का आज्ञा का पालन वो दुख के समय जब परमेश्वर को पुकारते थे उसी समय में करते थे, सुख आता था तो उस आज्ञा का पालन नहीं करते थे। तो जो परमेश्वर ने वायदा इजराइलियों के पूर्वजों से किया था, उस वायदा का पूर्ति परमेश्वर ने कर दिया, उनको कनान में पहुंचाया, जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती है, वहाँ पे हर जगह उपजाऊ जमीन है। इस आशीष के जगह में पीढ़ी के लोग पहुँच गए। उसके बाद जो पीढ़ी हुई, उन लोग आशीष को ग्रहण करके उसमें वो खो गए। उन्होंने अनुभव नहीं किया, ना परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के कामों के बारे में सुना। केवल इतना आदेश परमेश्वर का नहीं था, एक और आदेश था कि पर्व के समय भी अपने बाल बच्चों को बताना था कि ये पर्व क्यों मनाते हैं, फसह का पर्व क्यों है, पेंतीकोस्त का पर्व क्यों है, झोपड़ियों का पर्व क्यों है, कटनी का पर्व क्यों है। ये सारे पर्वों के विषय में बच्चों को बताना था, उसका रीज़न, उसका कारण बताना था। और केवल इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे चिन्हों को परमेश्वर ने दिखाया। जैसे वो लोग जब यरदन नदी पार किए, लाल समुद्र पार किए, तो वेदी बनाया गया। इसीलिए वेदी बनाया गया कि आने वाले बच्चे, जब आने वाली पीढ़ी के लोग सवाल करेंगे पत्थर का वेदी क्यों है, तब उनको बताना था कि परमेश्वर ने हमारे लिए लाल समुद्र को 2 भाग किया। ये लोग तो कोई किसी के बारे में नहीं जान रहे, ना परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता ने बताया नहीं, ना परमेश्वर के कामों के बारे में जान रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता ने उनके साथ उसके परमेश्वर के अद्भुत कामों की चर्चा नहीं किया। इस कारण वे परमेश्वर से अलग हो गए। परमेश्वर को ना जानने के कारण से, परमेश्वर के उपकार को ना जानने के कारण से वो पीढ़ी के लोग, वो बच्चे लोग परमेश्वर से अलग होके वो काम करने लगे जो परमेश्वर के दृष्टि में गलत है। मेरे प्रियो, इस कारण परमेश्वर का गुस्सा उन पर उतर आया। परमेश्वर का गुस्सा कोई मामूली बात नहीं, परमेश्वर का क्रोध कोई मामूली बात नहीं। परमेश्वर का क्रोध इन पर भड़क उठा और परमेश्वर का क्रोध भड़क उठने के कारण से इन लोगों पर शत्रु हावी हो गए।
इनको दबाने लगे, इनको लूटने लगे, उनके अधीन हो गए। ये लोग, परमेश्वर के लोग शत्रुओं के अधीन हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी सुरक्षा को हटा दिया। परमेश्वर का गुस्सा उन पर उतर आया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज हो सकता है आप माता पिता मेरे वचन को सुन रहे हैं, एक बार सोच के देखिए आप अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। इस संसार में रहने वाला हर एक विश्वासी अपने बाल बच्चों को अच्छा पढ़ाई लिखाई देना चाह रहा है, उसके लिए समय खर्च कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, उसके लिए अपने आप को खर्च कर रहा है पढ़ाने के लिए, उसको स्कूल भेजने के लिए, उसका ट्यूशन लगाने के लिए, उसको अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए। वो कुछ नहीं देख रहा है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, करना ही पढ़ाई है। स्कूल नहीं जा रहा है तो ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, अच्छा से पढ़ाई नहीं जानता है तो ट्यूशन करा रहे हैं। मेरे प्रियो, क्यों मालूम? क्योंकि इस संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति, विश्वासी पासवान, हर एक व्यक्ति अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देखना चाहता है। हम सब ऐसे ही करते हैं, हर एक माँ बाप ऐसे ही करते हैं। हर एक माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देखना चाहता है, अच्छी बात, लेकिन कितना भविष्य देख रहे हैं आप? 60 साल का भविष्य देख रहे हैं? एक विश्वासी होके, एक प्रभु का जन होके अपने बच्चों के लिए 60 साल का जिंदगी को सुरक्षित करना चाहते हैं? उसके लिए तो आप पढ़ाई करा रहे हैं, उसके लिए तो आप मेहनत करा रहे हैं, उसके लिए तो आप 4 बजे उठा रहे हैं, उसके लिए तो डेली स्कूल भेज रहे हैं, उसके लिए उसको डॉक्टर बनाना है, उसको इंजीनियर बनाना है, उसको टीचर बनाना है, उसको वकील बनाना है, उसको नाना प्रकार का जॉब, बिजनेस में आगे बढ़ाना है, उसका इस संसार में आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। आप उसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। वाह, कितनी अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप एक बात को याद रखिए, 60 साल, 70 साल, 80 साल का जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए आप इतना फोकस कर रहे हैं, तो उसका अनंत जीवन के बारे में क्या कर रहे हैं? मैं आपको दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं आपके अंदर में एक सवाल उत्पन्न कराने का कोशिश कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं अपने बाल बच्चों को परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए? वो क्रोध सब पर आने वाला है, लेकिन परमेश्वर के लोग उस क्रोध से बच जाएंगे। आप अपने बच्चों को परमेश्वर के गुस्सा का सामना करवाना चाहते हैं, या उस चेहरे का, उस खुशी का सामना करवाना चाहते हैं जहां पे परमेश्वर कहे, जहां पे यीशु मसीह कहे, मेरे पिता के धन्य लोगों, मेरे राज्य में प्रवेश करो, वहां उस लाइन में शामिल कराना चाहते हैं, या परमेश्वर के क्रोध का सामना करवाना चाहते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का अंतिम क्रोध है, वो अंतिम क्रोध के बाद हमेशा हमेशा के लिए लोग दूर हो जाएंगे, उसके बाद कोई अवसर नहीं होगा। तो फिर आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, संसार का अच्छा बिजनेसमैन बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन साथ में परमेश्वर का बेटा बेटी, परमेश्वर का भय मानने वाला बनाओ। यहाँ पे देख रहे हैं, इन लोगों ने उस काम को जो परमेश्वर ने सौंपा था, उस काम को नहीं किया, उस संदेश को अपने बच्चों को नहीं बताया, पर्व के विषय में क्यों कर रहे हैं उसके विषय में नहीं बताया, अपने पहिलौठे बच्चे को क्यों सौंपते हैं उसके विषय में बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो आशीषों में खो गए। परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ नौकरी में आप तो नहीं खो गए हैं, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ बिजनेस में तो आप नहीं खो गए हैं, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ चंगाई में तो खो नहीं गए। आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? आपका बच्चा दिन भर मोबाइल में खोया हुआ है, आपका बच्चा दिन भर टीवी में खोया हुआ है, आपका बच्चा गलत संगति में जा रहा है, आपका बच्चा गलत लोगों के साथ जुड़ रहा है। आप क्या कर रहे हैं? इन इजराइलियों के समान आप तो नहीं बन गए हैं। फोटो कॉपी जब किया जाता है, पहला पेज ठीक आता है, फोटो कॉपी 1 करो तो ठीक, उसके बाद करते जाओ 3, 4, 10, 15 हो जाए ना, तो फिर फोटो कॉपी में वो कलर फेड होते जाता है और गहरापन वहाँ से निकलते जाता है। ऐसे ही हो गया इनके साथ। शुरू में अच्छा संदेश दिया अपने बाल बच्चों को, लेकिन एक समय ऐसा आया, उन्होंने संदेश देना ही बंद कर दिया, अपने बच्चों को उन्होंने खतरे में डाल दिया। केवल बच्चों का गलती नहीं था, इनके माँ बाप का गलती भी था। अपने बाल बच्चों को परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के उपकार के बारे में नहीं बताया। आज आपको और मुझको मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को कैसे छुड़ाया वो बताने का जरूरत नहीं है। आज आप अपने बच्चों को परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है और यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार करने के लिए उसने क्या किया उसके बारे में बताओ। उद्धार का संदेश को आप दो अपने बच्चों को। क्या आप दे रहे हैं? ये चर्च जाओ यही सिखा रहे हैं, स्कूल जाने के लिए तो इतना उनको प्रेशर डालते हैं, तो संगति करने के लिए क्यों नहीं?
आप उन्हें मीटिंगों में क्यों नहीं ले जा रहे हैं? वचन क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? उनके साथ उठते बैठते क्यों वचन का चर्चा नहीं कर रहे हैं? क्या आज आपको पता है आप चर्च क्यों जा रहे हैं? संगति क्यों कर रहे हैं? बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? क्या उसके बारे में अपने बाल बच्चों से चर्चा किया? मेरे प्रियो, आपके बच्चे खतरे में हैं। केवल आपके बच्चे नहीं, जो व्यक्ति प्रभु और प्रभु के बारे में नहीं जानेगा, प्रभु के उपकारों के बारे में नहीं जानेगा, वो 100% डेंजर जोन में। 100%। जो व्यक्ति प्रभु के बारे में और प्रभु के उपकारों के बारे में जानता है, वो 50% डेंजर जोन में है। जो व्यक्ति इन बातों को जानकर प्रभु को ग्रहण करता है, वो 0% डेंजर जोन में है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो डेंजर में वापस नहीं जा सकता। उसको सचेत और सावधान रहना है। मेरे प्रियो, ये संदेश आपके बच्चों मात्र के लिए नहीं है। ये संदेश उन सब के लिए है जो अपनों के विषय में आज नहीं सोच रहे। शायद आपके दोस्त हो सकते हैं, शायद आपके सहपाठी हो सकते हैं, शायद आपके कलीग हो सकते हैं, शायद आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, शायद आपके पड़ोसी हो सकते हैं, शायद आपके माँ बाप हो सकते हैं, शायद आपके बच्चे हो सकते हैं, शायद आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। वे सब लोग खतरे के निशानी के पास हैं, खतरे के ऊपर हैं। क्यों मालूम? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर को त्याग कर वो अपना ज़िंदगी अपनी मनमानी जी रहे हैं। हम लोग इस भरोसा में कई बार अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, प्रभु एक दिन उन्हें बदलेगा। कैसा बदलेगा? आपने कभी प्रभु के बारे में बताया नहीं, ये उम्मीद कर रहे प्रभु बदलेगा। ऐसा प्रभु सबको बदलने का होता तो आज तो सारा दुनिया बदल जाता। प्रभु बदलने के लिए आपको अपना कार्य करना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी। मेरे प्रियो, आप अपने बच्चे को खतरे में छोड़ के खुश हो रहे हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं, उनके लिए डिग्री देख रहे हैं, उनके लिए अच्छा एजुकेशन देख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ इस बात को देखिए, अनंत काल की जिंदगी वो उसका बचेगा कि नहीं। 60-70 साल का जिंदगी वो अच्छा से जी सकता है, अच्छा नौकरी, अच्छा पत्नी, अच्छा बच्चे, अच्छा घर हो सकता है। लेकिन अनंतकालीन जिंदगी के बारे में आपने क्या किया और क्या कर रहे हैं? आपके लिए तो सबसे पहले हम प्रार्थना कर सकते हैं, आंसू बहा के प्रार्थना कर सकते हैं, रो रो के उपवास के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। और उनको प्रार्थना करते करते लगातार, एक दिन नहीं, हमेशा उनके लिए प्रार्थना करते करते उनको परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के उद्धार के संदेश के उपकार के बारे में आपको बताते रहना है। केवल आपके बच्चे नहीं, मेरे प्रियो, आपको हर क्षेत्र में देखना पड़ेगा। अय्यूब के पुस्तक में हम एक बात को पढ़ते हैं, अय्यूब 5 अध्याय उसका 4 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, उसके बच्चे सुरक्षा से दूर हैं। आपके बच्चे सुरक्षा के बाड़ा में हैं क्या? कौन सा बाड़ा? एजुकेशन का बाड़ा, आर्थिक स्थिति अच्छा होने का बाड़ा, अच्छा नौकरी का बाड़ा, अच्छा बिजनेस का बाड़ा आपने बांधा है। परमेश्वर का बाड़ा कहाँ है? परमेश्वर का बाड़ा होगा तभी आपका बच्चा सुरक्षित होगा। परमेश्वर का बाड़ा तो उन्हीं की ओर लगता है जो उससे डरते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर परमेश्वर का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर के दूत उनको छावनी करते हुए बचाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से डरते हैं। आपके बच्चे परमेश्वर का भय मानते हैं क्या? मेरा सवाल यही है, क्या आपका बच्चा, क्या आपकी पत्नी, क्या आपका पति, क्या आपके रिश्तेदार, क्या आपके दोस्त, क्या आपके पड़ोसी, क्या आपके बिजनेस पार्टनर, क्या ऑफिस में जहां आप काम करते वहां के लोग सुरक्षा में हैं या खतरे में हैं? सुरक्षा में है तो आप शांति से मत रहिए, सुरक्षा में नहीं है तो आप शांति से मत रहिए। उनके लिए शैतान से लड़ाई कीजिए। शैतान के चुंगल में है, शैतान से लड़ो, शैतान से लड़ाई करो। कैसे लड़ोगे? हथियार के द्वारा नहीं, घुटना में आकर उपवास करके प्रभु से प्रार्थना करते, सामर्थ्य के मांगते हुए शैतान के साथ लड़ाई करो। परमेश्वर के अधीनों की लड़ाई करो। किसके लिए लड़ाई करो? उन सब लोगों के लिए लड़ाई करो जो आज बंधन में है। आज तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, आप परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के उद्धार के उपकार के बारे में बताइए और प्रार्थना और गहराई से कीजिए, आंसुओं के साथ करते हुए उनको बताइए, ताकि वो सुरक्षा के बाड़ा में आ जाए।
इजरायली लोगों ने अपने बच्चों को नहीं बताया, इसके कारण से उनके बच्चों को परमेश्वर का क्रोध का सामना करना पड़ा। कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध का सामना आपके बच्चे करें? आप चाहते हैं आपकी पत्नी, आपके पति, आप जिनसे प्यार करते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी से? प्रभु का वचन कहता है तो अपने पड़ोसी से प्यार कर। सारे लोग हमारे पड़ोसी, वे लोग नाश हो जाए उसके लिए आप वेट कर रहे हैं? मेरे प्रियो, हमें सचेत होना, जागृत होना, अपने परिवार के लिए पहले जागृत हो जाए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने माता पिता के लिए जो आज सुरक्षा के बाड़ा से दूर है, उनको सुरक्षा के बाड़ा में लाना है, उस बाउंड्री में लाना है। उसके लिए निरंतर ये काम आप और मैं करना है जो इजरायलियों ने नहीं किया। परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के उपकार के बारे में प्रार्थना करना और उनको संदेश देना जरूरी है। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप अपने बच्चों को सुरक्षा के बाड़ा में लाइए। आग से झपट के उनको निकाल के लाना है तो आराम से मत बैठिए, उनके लिए सीरियस हो जाए। जितना सीरियस उनके सांसारिक जीवन के लिए आप सीरियस है ना, उतना ही सीरियस आत्मिक जीवन के लिए सीरियस होना चाहिए। चाहे आप पास्टर हो, चाहे आप विश्वासी हो, आप कोई क्यों ना हो, आप अपने बच्चों को देखिए कि आप वो सुरक्षा के बारे में है। प्रभु आशीष दे। यदि आपको वचन अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें और प्रभु के वचनों को लोगों तक पहुंचाएं। मैं कोशिश करूंगा इस सीरीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, और भी संदेश है इसलिए मैं इसे समाप्त कर रहा हूं। इसके बाद एक और संदेश इसी से संबंधित आपको मिलेगा। आप ज़रूर उसको सुनने के लिए और ऐसे ही वीडियो आप प्राप्त करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। यदि आपकी इच्छा है तो, ज़बरदस्ती नहीं है, इच्छा है तो ज़रूर कीजिए। प्रभु आशीष दे।